नंबर 1, एलएसडी क्या है। नंबर 2, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। नंबर 3, इस बीमारी के उपचार क्या है। नंबर 4, इस बीमारी के दौरान पशु को क्या क्या समस्या हो सकता है। प्रश्न 1, एलएसडी क्या है। एलएसडी पशुओं में होने वाला एक बीमारी है। एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लंपी स्किन डिजीज। यानी आप शॉर्टकट में समझना चाहें तो बस इतना समझ लीजिए कि यह गांठेदार रोग पशु के चमड़ी में होता है, मतलब शरीर के किसी भी भाग पे हो सकता है। स्किन पे जो गाय दिख रहा है, यह गाय को एलएसडी हुआ है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यही एलएसडी बीमारी है, लंपी स्किन डिजीज। ये ढेलेदार आपको दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो इसमें पानी रहता है, फिर बाद में क्या होता है कि यही घाव में बदल जाता है, जख्म में, और इसमें माव भर जाता है और यही धीरे धीरे कीड़ा लग जाता है, जिसके कारण पशुओं को खाना कम हो जाता है, दूध में कमी हो जाता है, दुबलापन आ जाता है और हो सकता है तो पशु का मौत भी हो सकता है। एलएसडी रोग सभी प्रकार के पशुओं में हो सकता है, बच्चा में भी हो सकता है और यंग में भी हो सकता है, और यह ज़्यादातर गाय में पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं भैंस में भी पाया गया है। और अगर आप इसको पूरी डिटेल में समझना चाहते हैं तो पहले मैं इसमें कुछ दवाओं का नाम बता देता हूँ, कुछ इसका उपचार बता देता हूँ, फिर इसको हम वीडियो में आगे डिटेल में बताएंगे। यह बीमारी कहाँ से उत्पन्न हुआ और कब भारत में आया, ये पूरी वीडियो लंबी होगी, तो अगर जिनको भाइयों को ज़्यादा डिटेल में जानना होगा तो फिर पूरी वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, नहीं तो मैं बीच में ही आपको दवा और उपचार बता देता हूँ, बीच में से ही आप स्टॉप करके जा सकते हैं। प्रश्न 2, एलएसडी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। इसमें पशु को तेज बुखार हो सकता है, शरीर पे गांठे हो सकता है ढेलेदार, जो आपको मैंने दिखाया है वीडियो में भी पीछे। पैर में छाले आ सकता है, लंगड़ा के चल सकता है, इसका बांझपन का भी शिकार हो सकता है। इस बीमारी में बुखार आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन घाव हर स्थिति में आएगा। और इसका एक चीज़ और ध्यान देना है, इसका जो शरीर में अठैल, अठगोड़वा या जू कहते हैं, इसका मोटा से धीरे धीरे दुबला होना स्टार्ट हो जाता है। यह वायरस से फैलने वाला रोग है। एलएसडी हर आयु के पशुओं में देखा गया है, पाया गया है। यह हर पशु को हो जा रहा है, घाव के साथ हो रहा है। पशुओं में एलएसडी बीमारी का क्या क्या उपचार है। ऐसे तो दोस्तों इसका पक्का इलाज नहीं ढूंढ पाया गया है, लेकिन कुछ हद तक इसको रोकथाम के लिए गोट पॉक्स टीका का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बहुत सुधार हो रहा है और इसका आगे सॉल्यूशन ढूंढा भी जा रहा है। अलग अलग राज्यों में गवर्नमेंट के द्वारा ये गोट पॉक्स टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। यह ज़्यादातर अभी गायों को दिया जा रहा है, भैंसों में कम पाया जा रहा है, इसलिए भैंसों को कई राज्य नहीं भी इसका टीकाकरण कर रहे हैं और कई राज्य कर भी रहे हैं। गॉट पॉक्स वैक्सीन लगाना आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आराम से आप इसमें पाउडर देख ही रहे हैं, 20 ml स्टेरिल वाटर ले करके इसमें डाल के मिक्स कर दीजिए। ये देना बहुत इजी है। एक गाय या एक यंग बछड़ा या सांड भी यंग हो, उसको 2 ml लगा सकते हैं, 2 ml से ज़्यादा नहीं लगाना है। लंपी स्किन डिजीज बीमारी में, एलएसडी में ये दवा काम करता है कब, जब वो ढेलेदार गांठेदार होकर घाव बन जाता है और वो फूटने लगता है या उसमें कीड़ा लग जाता है, उस टाइम ये टॉपिक्योर स्प्रे बहुत अच्छा काम करता है। आप इस पे रेट देख सकते हैं, 250 ml का है, मात्र 305 रुपये इसका रेट लिखा हुआ है। ये अच्छा बढ़िया काम करता है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अन्य घावों या जिस घाव में कीड़ा लग गया है उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम बढ़िया काम करता है।
मार्केट में तो LSD के नाम पर बहुत सारा दवा और क्रीम आ गया है। बाकी रह गया बात कि आप अपना इस्तेमाल करके देख सकते हैं, जो उस पर सूट करता हो, अच्छा काम करता हो। बाकी सब एक से एक कंपनी का मार्केट में दवा आ गया है। अब वो सब मेरे को ये ज़्यादा कारगर लगा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे कोई कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये मार्केट में कुछ दवा उपलब्ध है, आप चाहें तो इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बाकी मैं तो नहीं ट्राई किया हूँ, आप देख सकते हैं। नंबर 4 और आखिरी प्रश्न, यह बीमारी कैसे फैलता है? LSD बीमारी विषाणु द्वारा फैलता है और इसका मुख्य कारण है आसपास में पानी जमा हुआ होना, मच्छर और एक मक्खी में बड़ा सा मक्खी देखते होंगे, उसके वजह से काटने से भी यह फैलता है। और फिर उसके बाद जब एक पशु में हो जाता है तो दूसरे पशु संपर्क में आने से हो जाता है। इसका मुंह से लार टपकता है, उसके जूठे भी दूसरे भैंस या जानवर इसका कुट्टी भी खा लेते हैं तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। देख सकते हैं ये LSD का टीकाकरण चल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, फ्री ऑफ कॉस्ट, बीमारी आने से पहले। जिन लोगों को इससे भी ज़्यादा और डिटेल में जानना है वो वीडियो पर बने रहें और आखिरी तक देखते रहें। मैं फुल डिटेल में अब बताऊंगा। साथ में आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद। लंपी स्किन डिजीज गाय और भैंसों में एक तेज़ी से फैलने वाला विषाणु से जन्मा हुआ बीमारी है। यह बीमारी पशुपालकों के आर्थिक नुकसान का प्रमुख कारण है। इस बीमारी से सभी आयु के गायें प्रभावित होती है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने इस ट्रांसबाउंडरी बीमारी को नोटिफाई डिजीज की श्रेणी में रखा है। बिहार, हिसार, गुजरात और राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में लंपी स्किन डिजीज LSD यानी गांठदार त्वचा रोग का असर देखने को। कई राज्यों में तो सैकड़ों पशुओं की मौत भी इस बीमारी से हो चुकी है, जिसमें गाय अधिक है। अब यह बीमारी गाय ही नहीं बल्कि दूसरे पशुओं में भी आना स्टार्ट हो गया है। ऐसी परिस्थिति में अब एक ही सहारा है कि अधिक से अधिक पशुओं को LSD से बचाव की वैक्सीन लगाई जाए। कई राज्यों ने तो इस पे काम भी शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस बीमारी से बचाव के लिए हिसार स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र NRCE के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई पहली LSD स्वदेशी वैक्सीन रामबाण बन सकती है, मगर अभी तक इस वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग की स्वीकृति केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के स्तर पर लंबित है। इस अनुमति के बाद ही पशुओं की जान इस खतरनाक बीमारी से बचाई जा सकेगी। सबसे पहले यह बीमारी पाई जाती थी अफ्रीका में, मगर 2019 में भारत में आई और इसका पहला मामला LSD का उड़ीसा में देखने को मिला। इसके बाद उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में यह बीमारी पशु में पाने लगे। तब से लेकर अभी तक इस बीमारी का वायरस समय समय पर अलग अलग राज्यों में फैलने लगा। भारत के अन्य राज्यों में फैलने का सबसे बड़ा कारण पीड़ित पशुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से इस बीमारी का फैलाव ज़्यादा हो गया। इससे इस बीमारी को बढ़ने का चांस ज़्यादा मिल गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी से पशुओं को बचाना है। हो सकता है बेहतर से बेहतर इलाज ढूंढने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। इसके ऊपर बहुत सारा साइंटिस्ट अपना रिसर्च भी कर रहा है, या अन्य बीमारी भी नया नया आता है तो उस पर भी वैज्ञानिकों का अपना अपना शोध जारी रहता है। तो कहने का मतलब कि अगर हमें जितना इस बीमारी से नॉलेज था रिलेटेड हमने आपको बता दिया। बाकी इसका कोई अपडेट आता है फ्यूचर में तो मैं आप लोग को भी अपडेट करूँगा। धन्यवाद।